गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कुछ, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, हमने जब इलेक्ट्रोड पढ़ा था तो दो टाइप के प्रोसेस हुए थे। वन इज ऑक्सीडेशन एंड अदर इज रिडक्शन, ठीक है ना। तो पहले तो इनकी बात कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास देखिए एक प्रोसेस है, अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखो बच्चों सुनो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बड़ा सिंपल है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ऑक्सीडेशन के कारण जनरेट होता है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो देखो बच्चों सुनो क्या बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस which is arise due to oxidation process, ठीक है भैया। पोटेंशियल डिफरेंस which is arise due to oxidation process, ठीक है ना। if it is determined in standard condition, then it is known as standard ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। देखो अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर आपने उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट किया तो इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे देखो बच्चों सुनो, मैं एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ये भैया, आप बताओ इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है बच्चों? आपको दिख रहा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। तो अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इसका पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इसका पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे देखो बच्चों सुनो, मैंने लिखा ई नॉट Zn से Zn प्लस 2। अब ये क्या लिखा मैंने, इसको मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। देखो सुनो, देखिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है ये लाइन किसको दिखाती है बच्चों जानते हो? ये लाइन दिखाती है फेज डिफरेंस को दिखाती है फेज डिफरेंस को। तो देखो बच्चों, रिएक्टेंट साइड जिंक कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में बच्चों, है ना। रिएक्टेंट साइड जिंक कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। एंड प्रोडक्ट साइड ये कौन सी स्टेट में? ये एक्वस आयन की फॉर्म में। ध्यान दीजिए, एक्वस आयन की फॉर्म में। तो सॉलिड और एक्वस क्या दो डिफरेंट स्टेट है? क्या दो डिफरेंट फेजेस हैं? क्या वो दो डिफरेंट फेजेस हैं? तो दो डिफरेंट फेज को अपन किस इंडिकेट कर रहे हैं? एक इस तरह की लाइन लगा के इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों एक साइड रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट, समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अब इसी तरह से मैं बात करता हूं रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। तो बताओ रिडक्शन पोटेंशियल किसके कारण अराइज होगा बच्चों? बताओ
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के कारण हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो बच्चों, रिडक्शन के कारण होगा, सिंपल सी बात है। और जब आप उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट करोगे, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, एसआरपी। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ड्यू टू रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। फिर देखो, अगर अपन बात करें कि आरपी स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना, आरपी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। अब मेरी बात को सुनिए, मैंने क्या किया बच्चों, ये लिखा Zn+2, ठीक है, और ये लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले एक बात है बच्चों, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है, बताओ बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कंफर्म ये रिडक्शन है बच्चों। अब देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। इसको देखो कैसे इंडिकेट करेंगे, ई नोट। अब Zn+2 रिएक्टेंट साइड है, और ये जिंक कर दिया मैंने, कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई ये। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को आप अगर देखते हो ना, तो देखो बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को देखो, दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है क्या, सिर्फ क्या डिफरेंस है बच्चों बताओ, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है ना बच्चों। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि देखो बच्चों सुनो, SRP एंड SOP होते सिमिलर है ना, बस छोटा सा डिफरेंस आपको करना पड़ेगा, क्या, साइन आपको अपोजिट करने, साइन अपोजिट करनी पड़ेगी, बोलो बच्चों, साइन अपोजिट करोगे तभी होगा मामला सेट हो जाएगा। अब देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल कितने टाइप के हुए बच्चों, पोटेंशियल हुए दो टाइप के हुए, कौन कौन सा, SRP एंड SOP, दो ही टाइप के पोटेंशियल हो सकते हैं ना। फिजिक्स में भी आप दो टाइप के पोटेंशियल पढ़ते हो, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। और कोई पोटेंशियल होता है क्या, और कोई पोटेंशियल होता है बच्चों, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के अलावा नहीं होता ना। तो एक बात बताओ, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक नाम और है, ये फिर क्या है। तो देखो आईयूपीएसी ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है, दूसरा नाम है बच्चों, ठीक है ना। यानी आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या कह सकते हो, भाई एक बंदे के तीन नाम हो गए सपोज, आपका, आपके घर पे अलग नाम है, आपको फ्रेंड्स अलग नाम से पुकारते हैं, आपकी कोचिंग स्कूल में अलग नाम है, तो तीन नाम जरूर हो सकते हैं लेकिन बंदा एक ही है, ठीक है ना। तो आईपीसी ने ये बोला कि भैया जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सिमिलर टू रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखना। ये अपन किसके अकॉर्डिंग बात कह रहे हैं, ये आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग बात कह रहे हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। ये किसके अकॉर्डिंग बात कह रहे हैं, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग बात कह रहे हैं। फिर इतना सबको समझ में आ गया, बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके सिमिलर है,
रिडक्शन पोटेंशियल के, ये आईपीसी के अकॉर्डिंग बोला है। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, मेरे पास है Fe+3, ठीक है, ठीक है, Fe+2, तो यहाँ मैंने जो वैल्यू लिखी E0 Fe+3 Fe+2, ये लिखा मैंने 0.77 वोल्ट। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ ये SRP है या SOP है? SRP है या SOP है? SRP है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ बीच में अपन कोमा लगा रहे हैं। कोमा क्यों लगा रहे हैं? कोमा क्यों लगा रहे हैं बच्चों? देखो इनकी फेज सिमिलर है, दिख रहा है, नो फेज डिफरेंस, बोथ आर इन एक्वस स्टेट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बोलो। आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब हेडिंग डालते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ढंग से समझ लें। देखो हमारे पास बहुत सारे आपके आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, एटम्स होते हैं, उन सबको अगर उनकी एसआरपी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, ठीक है ना, कम एसआरपी वाला ऊपर और ज्यादा एसआरपी वाला नीचे, तो एक सीरीज बन जाएगी ना बच्चों? बोलो, एक सीरीज बन जाएगी ना? आपके घर में भी अगर एज वाइज अरेंज किया जाए तो एक सीरीज बन जाती है, कौन बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये जो सीरीज बनती है ना, इसमें अपन एसआरपी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस फेज में फाइंड आउट किया है? इस फेज में फाइंड आउट किया बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, सबका एक्वस सॉल्यूशन में फाइंड आउट किया। अब एक बात देखो बच्चों सुनो, ये जो सीरीज है वो मैंने लिख रखी है, देखो बच्चों, ठीक है ना, ये सीरीज दिख रही है, लिथियम से चल रहे हो आप, है ना, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे चल रहे हो आप, है ना, ये कंटिन्यूटी में सीरीज है बच्चों। तो जितनी काम आ रही है वो मैंने लिख रखी है। देखो आपकी एनसीईआरटी में तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो काम काम की वो मैंने लिख दी। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, कोई एक गांव का बच्चा बम्बई गया, है ना, और उसको कैटरीना कैफ पसंद आ गई, ठीक है ना, कैटरीना कैफ किसको पसंद नहीं आई, उसको आ गई। तो उसने कैटरीना कैफ से ऐसा कि मुझे आपसे शादी बनाने की, ठीक है ना। तो कैटरीना कैफ भी बड़ी इंटेलिजेंट, उसने ना बहुत सारी चीजें मांग ली उससे। अब वो बच्चा आप ही की तरह पढ़ लिख रहा था, तो कमाने कमाने का तो उसके पास कोई सोर्स था नहीं, है ना, तो उसने अपनी सारी जो चीज है वो अपने किसको बताई, अपने बापू को बताई। अब बापू क्या कहता है सुनो, है ना। अच्छा एक आपने देखा होगा, किसी भी लड़के का इस तरह का कोई केस होता है तो उसमें सबसे बड़ा विलेन कौन होता है ना, पता है आपको? लड़के की बहनें, ठीक है ना, लड़के की जो बहनें होती है ना वो उसकी बहुत कान खींचती है फिर, है ना, तो फिर बहुत लंबे चौड़ी बातें सुना देती है। अब देखो हुआ क्या, सुनो, ये आपको पहले क्या दिख रहे हैं, लिथियम पोटेशियम दिख रहा है, तो इसको तो मैंने ऐसे याद कर लिया बच्चों, देखो सुनो, लिखे, लिख दिया, किससे लिखा उसने? बापू से, बापू समझ गए, अपने फादर से, ठीक है। क्या, जो कैटरीना है ना, कैटरीना ने मांगी, क्या क्या मांगे रखी कैटरीना ने मांगी, देखो बच्चों, आपको याद है बच्चों, एक एक एल्टो कार आती है, अभी भी आती है, मारुति की एक है, तो उसने क्या मांगी कि एक तो एल्टो कार, ठीक है, और क्या मांगी, मनी, आज की दुनिया में मनी सब कुछ है भैया, ठीक है, और पानी, पानी भी तो बहुत जरूरी है ना, ठीक है, फिर एक और कार, जैन कार। देखो
ये वाटर वाला तो याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देखो मैं कैसे याद करवाता हूँ आपको। बताओ बच्चों, वाटर के दोनों साइड कौन कौन है? Mn और Zn है ना। वाटर के दोनों साइड कौन कौन है? Mn और Zn है। इन दोनों को एक बार साथ बोलो, Mn और Zn को। क्या बोलेंगे साथ में? क्या बन गया? अरे क्या बन गया? Mn और Zn, मंजन बन गया। मंजन जब करते हो तो बीच में आपको क्या चाहिए? मंजन के बीच में क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो देखो Mn और Zn के बीच में वाटर आ गया, याद रह जाएगा। ठीक है, तो देखो एल्टो मनी जैन कार। ठीक है, फिर और क्या मांगा उसने? फ्रीज मांगा। समझ में आ गया? उस बच्चे ने अपने बापू से बोला कि साहब कैटरीना ने ये चीजें मांगी है। ठीक है, अब देखो, आप बीकानेर में हो तो एक वर्ड होता है निकलना, उसको बीकानेर की लैंग्वेज में बोलता है कड्डे, है ना? समझते हो क्या? इसको दोनों को साथ लो बच्चों, कड्डे कोनी। कोनी मतलब मना करते हैं ना, बीकानेर में बोला जाता है ना कोनी, मतलब मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो उसके बापू ने बोला भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो कड्डे कोनी। अब देखो उसकी दो बहनें कौन कौन सी? नेहा, प्रभा, है ना? वो क्या कहता है कि देख, ये बात तेरी बहनों को पता लग गई, स्नेहा प्रभा, तो वो क्या करेगी? वो कूटेगी तेरे को। कूटेगी समझते हो बच्चों? कूटेगी समझते हो क्या? अरे कूट खाते ही होंगे, कभी खाई होगी बचपन में। कूट का मतलब मार पड़ना। ठीक है ना? तो देखो स्नेहा प्रभा ही कुटेगी। अब देखो बच्चों, अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा, इश्क एक ऐसी चीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, चाहे आप कितनी मार खा लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो हुए बिना रहता नहीं है ना? वो हुए बिना रहता नहीं है। या तो इश्क है या अब ये कोरोना है ना? इश्क के टक्कर की बीमारी आई है अभी ये। तो वो क्या कहता है साहब अपने बापू को कि देखो, इश्क फिर होगा। ठीक है, वो तो कहता है होगा तो सही, तो उसका बापू क्या कहता है? तो ठीक है भाई, और होगी। अब उस लड़के ने क्या किया, अपनी सेटिंग बनाने के लिए एक ब्रोकर को बीच में डाला। ब्रोकर समझते हो बच्चों? ब्रोकर समझते हो ना? मीडिएटर। गंगानगर वाले इसको बिचौला बोलते हैं। तो अब देखो, इसको साथ में बोलो बच्चों, BRO एंड CR, इन तीनों को साथ में बोलोगे तो ये क्या वर्ड बन गया बच्चों? बताओ, क्या ये ब्रोकर बन गया क्या? बोलो। अरे ब्रोकर बन गया क्या? ब्रोमीन ऑक्सीजन एंड डाइक्रोमेट आयन। बोलो, ब्रोकर बन गया। और Cl2 को मैंने बोल दिया ब्रोकर कालू। ठीक है, कालू की पिटाई। तो कहता है कि जो तेरे बीच में है ना, उसकी भी होगी पिटाई। तो आप बताओ बच्चों, जब पिटाई होती है तो आऊ निकलता है। ठीक है, और ये क्या कहता है? मन मत फेंको। वो कहता है भैया अपना मन मत फेंक, नहीं तो तेरी पिटाई होगी। तो बच्चों ये सीरीज है, ये लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक की आपकी सीरीज है। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना? जितना जल्दी याद करोगे उतना आपको जल्दी फायदा है। स्टार्टिंग लिथियम से और एंडिंग कहां पर है? फ्लोरीन से। ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है, याद कर लेंगे आप? अरे याद कर लेंगे ना बाबू? चलो, अब देखो बच्चों, अब अपन बात करते हैं स्पेशल पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अपन इसके स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, आप ये बताओ, आपको अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी और एलिमेंट का, तो किसी एक एलिमेंट का तो आपको पहले कुछ मानना पड़ेगा ना। आपको किसी एक एलिमेंट की कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी ना, तभी पॉसिबल है। फिर उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे? भी देखो, पोटेंशियल तभी जनरेट होगा जब एक सेल बने। सेल में एक इलेक्ट्रोड, मान लो एनोड है तो दूसरा कैथोड होना जरूरी है ना। एक इलेक्ट्रोड से करंट का फ्लो हो सकता है क्या?
एक इलेक्ट्रोड से करंट का फ्लो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1 कि SRP ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन 0 बाई IUPAC। ठीक है ना? IUPAC ने क्या कर रखा है? IUPAC ने हाइड्रोजन के SRP को जीरो ले रखा है। ठीक है ना? हाइड्रोजन ने क्या कर रखा है बच्चों? हाइड्रोजन ने सॉरी IUPAC ने हाइड्रोजन के SRP कितना ले रखा है? 0 ले रखा है। अब मुझे बताओ, इस सीरीज में हमने किसके ऑर्डर में अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP अरेंज किया है क्या? बोलो बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP अरेंज किया है क्या? तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP के अकॉर्डिंग अरेंज किया, सबसे पहले बच्चों देखो ये था। ठीक है, फिर मान लो यहाँ ये हाइड्रोजन है सपोज। ठीक है, और फिर मान लो ये है। अब एक बात बताओ बच्चों, आपने बोला कि इसका SRP तो है 0। ठीक है, और आप क्या कह रहे हो कि जब अपन नीचे जा रहे हैं तो SRP की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे कह रहे हैं आप? बोलो बच्चों, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो SRP की वैल्यू बढ़ रही है, तो कि जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, फिर उनका SRP क्या आएगा बच्चों बताओ? फिर उनका SRP क्या आएगा? बोलो बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हाइड्रोजन का 0 तो हाइड्रोजन से ऊपर वालों का क्या होगा? नेगेटिव SRP होगा क्या? बोलो बच्चों, होगा। और हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं अप टू फ्लोरीन, उनका सबका क्या होगा? पॉजिटिव SRP। क्या ये बात समझ में आएगी बच्चों? ये बात समझ में आएगी? देखो बच्चों, अबव हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट्स हैव नेगेटिव SRP। अबव सॉरी बिलो हाइड्रोजन है ना, ऑल एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव SRP। बच्चों ये बात समझ में आई? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? हाइड्रोजन का 0 है और सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, तो जब आपको आना है तो 0 से पहले क्या है? 0 से पहले वालों का नेगेटिव होगा ना। बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है भाई, चलो अब देखो बेटा, एक बात सुनो ढंग से। एक बात बताओ, इस सीरीज में अगर आप ध्यान दो तो इस सीरीज में सबसे पहले कौन आ रहे हैं? क्या S ब्लॉक के मेटल्स दिख रहे हैं आपको? आप थोड़ा ध्यान दीजिए, शुरू में देखो दिख रहा है बच्चों, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अच्छा एक बात हो बच्चों, कौन से ब्लॉक के मेटल्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? कौन से ब्लॉक के मेटल्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? S ब्लॉक के होते हैं बच्चों। अच्छा, तो आप एक बात बताओ बच्चों, मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर है क्या? अब देखो बच्चों, आप जैसे जैसे सीरीज में नीचे गए, तो सीरीज में नीचे जाने पर आप लोगों ने कभी पढ़ा था क्या नोबल मेटल? तो नोबल मेटल कौन से होते हैं जानते हो क्या? नोबल मेटल पढ़े हैं बच्चों? गोल्ड है, प्लेटिनम है ना? तो आपने देखा होगा बच्चों, इनके ऊपर एटमॉस्फेरिक कंटेंट का, एटमॉस्फेरिक गैसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे है ना, वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे है ना बच्चों। देखो एकदम लास्ट में दिख रहा है क्या, प्लेटिनम एंड गोल्ड। तो एक बात बताओ बच्चों कि ऊपर वाले मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है और नीचे वाले मेटल की रिएक्टिविटी कम है क्या? बोलो बच्चों, ऊपर वाले मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, नीचे वाले मेटल की रिएक्टिविटी कम है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस सीरीज में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ
मेटल्स डिक्रीज हो रही है। क्या ये बात समझ में आई? डाउनवर्ड जाने पर इस सीरीज में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज हो रही है। बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर एस ब्लॉक के मेटल है, नीचे नोबल मेटल है, चेक करो। अब बताओ बच्चों, मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना बच्चों, बोलो। तो आप मुझे बताओ, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है ना। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करता है, और जो मेटल कम रिएक्टिव है उसकी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्या? उसकी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्या? बोलो। तो क्या बताओ मुझे, रिएक्टिविटी मेटल ऑफ डिक्रीज हुई, तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या, टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन वो भी कम हो रही है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो। अभी आता हूं बच्चों। जब मेटल की रिएक्टिविटी कम हुई, तो एक बात बताओ बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या हुई फिर? नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या हुई फिर? इंक्रीज हो गई ना। देखो मेटल की डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटल की इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, नॉन मेटल कौन सा रिएक्टिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे या जो गेन करे? अब बताओ, अगर रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूं, टेंडेंसी गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो बोलो बच्चों क्या हो रही है, बढ़ रही है क्या? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, बोलो। बच्चों समझ में आया क्या? आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इस सीरीज के सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है बच्चों, बताओ? इस सीरीज के सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको? फ्लोरीन दिख रहा है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कि इस दुनिया का मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होता है? पीरियोडिक टेबल का मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन है। क्या पहले ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए? क्या पहले ये 4 पॉइंट आप लोगों को समझ में आए बच्चों? पक्का? कंफर्म? अब बताओ, एक बात बताओ, जो खुद इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, है ना, उनका रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उनका रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन हुआ ना बच्चों, रिडक्शन हुआ ना? हुआ बच्चों, रिडक्शन। अब बताओ, जिनका रिडक्शन होता है, जिनका रिडक्शन होता है ना बच्चों, तो वो काम किसकी तरह करते हैं? रिडक्शन होने वाला काम किसकी तरह करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट की तरह करते हैं? करते हैं। तो मुझे बताओ, मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि, बोलो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्या? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्या? बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ घट रही है। ये बच्चों समझ में आई क्या बात? अरे बच्चों ये समझ में आई क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का करता है ऑक्सीडेशन, खुद का होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? एस ब्लॉक के मेटल की या फ्लोरीन की? एस ब्लॉक के मेटल की या फ्लोरीन की? बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? अभी कहता हूँ बच्चों, आपका जब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, आपका जब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने से कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ रही है? ऑक्सीडाइजिंग। एंड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने से ये क्या हो रही है? ये घट रही है ना। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? हम्म? बच्चों समझ में आ रहा है क्या? तो देखो बच्चों,
क्या बोलूंगा मैं, एक बार बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? देखो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही बात है क्या? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एसआरपी के, बच्चों सही है क्या? एसआरपी बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है ना? और बताओ बच्चों, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, बोलो बच्चों, एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या ये बात सही है? एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो बच्चों। अच्छा ये बताओ, जो एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो एसओपी के इनवर्सली हो जाएगा क्या? क्योंकि एसआरपी एसओपी अपोजिट चलते हैं, एसआरपी एसओपी अपोजिट चलते हैं। और बोलो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये एसओपी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का लॉजिक समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या नवाबों? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, क्या मैं इसको ऐसा बता सकता हूँ? देखो, अपना अपनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और अपना परायों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्स है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई क्या बात? बोलो। अरे बच्चों समझ में आई क्या? बच्चों समझ में आई? अब देखो बच्चों क्या होता है, आप देखो बच्चों सुनो, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सा है, क्या? इलेक्ट्रॉन की भूख, है ना? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का मतलब है इलेक्ट्रॉन की भूख। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन की भूख किसकी ज्यादा होगी? जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन होता है? तो देखो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो बच्चों सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, व्हेन व्हेन सेंट्रल एटम इज सिमिलर, ठीक है? ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, मेरे पास एक MnO4 माइनस है और एक Mn+2 है, तो किसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? Mn+2 की या MnO4 माइनस की? बताओ की ज्यादा होगी? बोलो बच्चों। देखो इसकी ज्यादा होगी क्या? क्योंकि MnO4 माइनस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है, और यहाँ ये क्या है? +2 है। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया? तो ज्यादा भूखा Mn+7 होगा या Mn+2 होगा? तो बच्चों ठीक है, अब बताओ, अगर मेरे पास जैसे ये है Cr2O7-2 और Cr+3, अब बताओ कौन होगा? ये होगा क्या? बोलो बच्चों, होगा क्या? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो बच्चों, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करें, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ दूसरा करेगा रिडक्शन, खुद का होगा ऑक्सीडेशन, है ना? इसका मतलब वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, डोनेट करेगा। आप बताओ
इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करना है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो बच्चों, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मैं क्या कह सकता हूं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के उल्टा चलेगा। फिर चलेगा क्या? देखो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसआरपी के इनवर्स है और ऑक्सीडेशन नंबर के भी इनवर्स है। तो बताओ बच्चों, व्हेन सेंट्रल एटम इज सिमिलर। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, मेरे पास एक तो क्रोमियम है, एक क्रोमियम +3 है। आप बताओ, क्रोमियम और क्रोमियम +3 में किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, सीआर के पास या सीआर+3 के पास? सीआर के पास 24 है, सीआर+3 के बाद कम है ना, तो इसका हो गया बच्चों। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया नवाबों? अच्छा बताओ, अगर जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास आयोडीन है और I- है, अब बताओ किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? I2 और I- की होगी ना बच्चों। अरे I2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और I में -1 है। आप चाहो तो दोनों को एक एक I से कंपेयर कर लो, दोनों तरफ एक एक I, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन I में होगा या I-1 में होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन I में होगा या I-1 में होगा? ये बच्चों समझ में आ गया क्या? ये आप लोगों को समझ में आ गया क्या? हम्म बोलो। अरे नवाबों, समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। देखो, मेरे पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी और डी। इनका एसआरपी गिवन है, इनका एसआरपी गिवन है -3.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, -5 वोल्ट। ठीक है ना? इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। एक बात बताओ बच्चों, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर एसआरपी के क्या होगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसआरपी के उल्टा होगा ना। तो जितना एसआरपी कम होगा, जितना एसआरपी कम होगा उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी क्या? उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी क्या बच्चों? ठीक है, तो बताओ बच्चों, ऑर्डर क्या आ जाएगा? डी, डी के बाद क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? ए बी एंड सी। बोलो सही है क्या? DABC। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? पक्का? ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, सुनो। हाँ भैया, चलो देखो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है आप लोगों को? एक बार आप 34 क्वेश्चन को देख लीजिए। Cr+3 Cr MnO4 Mn+2 Cr2 7 -2 Cr+3 Cl से Cl-।
सबसे पहले ये बताओ कि ये सब में एसआरपी गिवन है या एसओपी गिवन है? ये रिडक्शन प्रोसेस के हैं या ऑक्सीडेशन प्रोसेस के हैं? क्या सबको पता लग रहा है कि एसआरपी है? क्या सबको पता लग रहा है कि ये एसआरपी है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको पता नहीं लग रहा है कि एसआरपी है या एसओपी है? अरे कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता लग रहा है कि एसआरपी एसओपी कैसे पता लगा आपको? अर्चिता बताओ, ये एसआरपी क्यों होगा? सर क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। वेरी गुड। देखो बच्चों, इनमें सब में क्या हो रहा है? इसमें देखो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। हो रहा है क्या बच्चों? सब में रिडक्शन हो रहा है ना बाबू? अब एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताओ मुझे कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसआरपी के क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसआरपी के क्या होगा? क्या होगा ना बाबू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बताओ बच्चों, किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है? किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है? वैल्यूज दिख रही है आपको? 1.51 सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है? 1.51 सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, यानी MnO4 माइनस वाला दिख रहा है। अब इसमें MnO4 माइनस भी आ गया और Mn+2 भी आ गया, तो आंसर किसको टिक करूंगा मैं? दोनों ही आ गई, तो मैं किसको आंसर टिक करूंगा? टी को करूंगा क्या? अभी बताया था, अभी बताया था ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों समझाया था क्या नवाबों? समझ में आ गया? आंचल अरोड़ा, आंचल अरोड़ा समझ में आया बेटा? चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ फिर आप। ये देखो बच्चों, ये जेईई मेंस 2017 में क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन है। इस बार इसने क्या पूछ, इस बार इसने ऑक्सीडाइजिंग के बजाय क्या पूछ लिया? अरे क्या पूछ लिया? क्या पूछ लिया? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आपको पता करनी है बच्चों। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसआरपी की क्या होती है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसआरपी की क्या होती है? इनवर्सली। तो सबसे कम एसआरपी किसका है? सबसे कम एसआरपी किसका दिख रहा है आपको? सबसे कम वैल्यू बताओ कौन सी है? -0.74 दिख रहा है? दिख रहा है? अब देखो बच्चों, अब CR+C और CR इन दोनों में डिसाइड करना है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखेंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखेंगे? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली ना। तो अब बताओ CR और CR+3 में से किसको टिक करूंगा? CR और CR+3 में से किसको टिक करूंगा? CR को टिक करूंगा। इस क्वेश्चन का नंबर देख लो क्या है? इस क्वेश्चन का नंबर क्या है बच्चों? 40 है। 40 का देखो आंसर देखो, जेईई मेंस के क्वेश्चन है ये। जेईई मेंस में 40 का आंसर देखो क्या है बच्चों? दिख रहा है क्या? जेईई मेंस में 40 का आंसर ए है। बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्का? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले एसआरपी या एसओपी चेक कर लेना चाहिए। एसआरपी एसओपी चेक करने के बाद, एसआरपी एसओपी चेक करने के बाद फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? अगर एलिमेंट अलग अलग है तब तो दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट दो जगह आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर से डिसाइड करेंगे। फिर करेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर की क्या होगी?
ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ गया बच्चों समझ में? बच्चों समझ में आ गया ना बाबू? अब आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17 करो। क्वेश्चन नंबर 17 करो। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये M+3 से M+2 ये SRP है या SOP है? बताओ। M+3 से M+2 SRP है या SOP है? +3 से +2 कम हो रहा है ना? कम हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है क्या? कम हो रहा है? अब एक चीज बताओ बच्चों, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये सबकी SRP की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। ये कहता है कि कौन सा मेटल +2 से +3 में चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? जिसका SRP बहुत कम हो या जिसका SRP बहुत ज्यादा हो? जिसका SRP बहुत कम है वो करता है ना? का SRP बहुत कम है वो लूज करता है। SRP सबसे कम किसका है? SRP सबसे कम किसका दिख रहा है? देखो आप वैल्यूज देखो, क्रोमियम का ना। बोलो बच्चों, तो आंसर सी जाएगा? आंसर सी जाएगा? चेक करो, आंसर सी है क्या? दिख रहा है बच्चों 17 में? 17 में आंसर दिख रहा है ना बाबू? देखो एक बात सुनो, आप ही बात हो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक डायलॉग मारते ना कि साहब ये सब कुछ उसका दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है। ये सब कुछ उसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है भैया? किसका दिया हुआ है? अरे कौन देता है नवाब? ऊपर वाला देता है ना, भगवान देता है, देता है। अच्छा, ऊपर वाला देता है और लेता कौन है? लेता कौन है? बोलो बच्चों, लेता कौन है? नीचे वाला। नीचे वाला कौन? नीचे वाला कौन? हम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना ऊपर आता है, जो जितना ऊपर आता है ना, उसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जो जितना नीचे आता है उसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना ऊपर आता है उसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा, और जितना नीचे आता है उसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा। बच्चों समझ में आता है? बच्चों समझ में आता है ना बाबू? ठीक है, पक्का? बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ बच्चों। ये दिख रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक कैटाइंस। बोलो बच्चों, हो जाएगा क्या? हो जाएगा बच्चों? SRP की वैल्यूज दे रखी है, हम आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ये बताओ बच्चों, बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 1, सबका SRP दिया हुआ है, सबका SRP दिया हुआ है, और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट SRP की क्या होगा?
रिड्यूसिंग एजेंट एसआरपी की क्या होगा? इनवर्स। सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है? सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है? दिख रही है बच्चों? ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बात है फिर तो ये। चलो अब थोड़ी सी नीट के भी देख लेते हैं कि नीट में क्या हालात हैं। हाँ भैया, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। ये एसआरपी है या एसओपी है? एसआरपी है या एसओपी है? एसआरपी है ना? तो अब बता दो बच्चों, सबसे तगड़ा कौन होगा? सबसे तगड़ा कौन? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ? एल्यूमिनियम, फिर क्रोमियम, फिर सिल्वर, है ना? देखो सिल्वर का पॉजिटिव में आंसर बी होगा। आंचल अरोड़ा चेक कर। हो गया भैया? ये करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 करो। ये बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है इसने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका दूसरा नाम है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका दूसरा नाम है? एसआरपी का। पूछी कौन सी पावर है? कौन सी पावर पूछी है? रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर एसआरपी की क्या होती है? रिड्यूसिंग पावर एसआरपी की क्या होती है? इनवर्स। बच्चों अब तो यार इतने क्वेश्चन करवाने के बाद रट गया होगा यार। इतने क्वेश्चन करवाने के बाद रट गए होंगे यार। चलो ये बताओ, ये तो इतना लल्लू क्वेश्चन है, मतलब चिंता ही होगी इस क्वेश्चन की, है ना? सबका क्या दिया हुआ है, एसआरपी या एसओपी? सबका एसआरपी है या एसओपी है? एसआरपी। तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एसआरपी की क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एसआरपी की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बोलो बच्चों, फ्लोरीन आएगा? फ्लोरीन आएगा क्या ऑक्सीडाइजिंग में? तो अब रिड्यूसिंग में कौन आएगा? रिड्यूसिंग में आई आएगा या आई माइनस आएगा? आंचल पाऊजा, मैं कान के नीचे बजा दूंगा, ध्यान रख लेना। एफ माइनस बोला तो इनऑर्निक में नहीं पढ़ा कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है? हाँ तो ऑक्सीडाइजिंग बोला था, तो ऑक्सीडाइजिंग F2 होगा या F माइनस होगा? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो F और F माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? आंचल पहुजा। तो फिर आप F माइनस क्यों बोल रहे हो? आप F माइनस क्यों बोल रहे हो? गलती समझ में आ गई क्या? अरे गलती समझ में आ गई क्या तेरे को? अब भी अगर एग्जाम में गलत करके आया ना, इसका मतलब तेरे पे डांट का असर नहीं पड़ा, ये ध्यान रख लेना, अगर गलत हो गया तो। हाँ भैया, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो अब आप? बोलो बच्चों।
पक्का? चलूं आगे? देखो इन क्वेश्चनों में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जबकि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना। अच्छे से अच्छा बच्चा इसमें गलती करता है, मैंने देखा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पता नहीं क्या है, बच्चे के ना भेजे में बैठते ही नहीं है। एक तो वो कैजुअली लेते हैं, फिर वो हमेशा खोटा आंसर बोलता है। ये आज तो अभी तो सिर्फ एक दो बच्चों ने गलत बोला है ना, बाकी तो हालत बहुत खराब है इसमें तो। कि मैंने थोड़ा इसको सिंपल वे में लिख दिया, ये भूख दान, ये इस तरह से लिख लिख के समझाना पड़ रहा है आप लोगों को। अब एक चीज बताओ बच्चों, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बताओ कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बताओ। पीरियोडिक टेबल का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम होगा क्या? एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन होगा? होगा बच्चों? ठीक है भाई, देखो सुनो क्या बोला मैंने। तो ये बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल लिथियम। क्या ये बात आपको दिमाग में बैठती है? बैठती है क्या? अब देखो बच्चों, halogens are known as strong ऑक्सीडेंट, है ना। हेलोजन कैसे जाने जाते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की फॉर्म में जाने जाते हैं, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। देखो F2Cl2 Br2I2, एलिमेंट अलग अलग है ना बच्चों, सारे एलिमेंट अलग अलग है, तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? इसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा, इसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा। एसआरपी सबसे ज्यादा किसका है? F2 का है ना। ठीक है बच्चों, फिर देखो एलाइड आयंस और halogen acids are known as reducing agent, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस, बताओ इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बतानी है। तो इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बताओ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? F माइनस की या I माइनस की? बोलो बच्चों, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, सोचिए बताइए। I माइनस की होगी ना, होगी बच्चों। अच्छा अब बताओ, HI, HBr, HCl, HF, आप बताओ बच्चों किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? की होगी? HI की होगी। ठीक है भैया, तो आपको समझ में आया? आपको समझ में आया बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, मुझे बताइए। मैंने लिखा
ई नॉट Zn से Zn+2 माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। फिर है मेरे पास ई नॉट Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट, ई नॉट Mg+2 से Mg माइनस 2.37 वोल्ट, ई नॉट Fe+2 से Fe माइनस 0.44 वोल्ट, है ना। तो ये इसने दे रखा है बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन, विच मेटल विल easily convert into its cation, zinc, magnesium, Fe एंड कॉपर। देखो बच्चों, अगर ऑप्शन में कोई भी आपको एस ब्लॉक का दिख जाए और वो एक ही हो, तो आप बिंदास उसका आंसर टिक कर सकते हो। आपको ऑप्शन में एस ब्लॉक का कोई एक दिख जाए, है ना। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये एसआरपी है या एसओपी है? ये सारे एसआरपी है या एसओपी है? एसआरपी है ना। एसआरपी है तो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसका एसआरपी कम है या जिसका एसआरपी ज्यादा है? कम है, तो आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा क्या? बोलो बच्चों, मैग्नीशियम जाएगा क्या? ठीक है भैया। तो बच्चों समझ में आया कुछ? आपको एसआरपी कुछ समझ में आया? चलो अब देखो बच्चों, सुनो, एसआरपी order of some important compounds, है ना, some important compounds in acidic medium। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास है जैसे H4HCO6, तो जानते हो बच्चों, तो बोलते हैं परजेनिक एसिड। फिर आता है फ्लोरीन, ठीक है। फिर आता है ओतेरी, फिर H2O8-2, ठीक है। फिर H2O2, फिर Ce+4, ठीक है। फिर MnO4-, फिर Cl2, फिर आपका Cr2O7-2, ठीक है। फिर आपका Cr2, फिर आपका I2, ये बच्चों मेरे पास, ठीक है ना। तो इनका ये एसआरपी का ऑर्डर है ना। ये एसआरपी के ऑर्डर की एक आपको ये सीरीज है मेरे हिसाब से। देखो इसको भी आपको याद करना चाहिए, इसको भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, आप बताओ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, परजेनिक एसिड की या फ्लोरीन की? बोलो बच्चों, परजेनिक एसिड की है ना। अब बच्चा कहेगा सर अभी तो आपने बोला था कि पीरियोडिक टेबल में तो फ्लोरीन की होती है, तो आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एलिमेंट रखे जाते हैं, कंपाउंड नहीं रखे जाते, पता है ना। तो पता है ना बच्चों, खुले कान से सुन रहे हो ना मेरी बात? तो देखो बच्चों सुनो, H4HCO6 ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा एक ये आता रहता है, ओजोन और H2O2 में कौन तगड़ा है? ओजोन और H2O2 में कौन तगड़ा है? ओजोन है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा एक ये भी आता रहता है,
S2O8 -2 MnO4 माइनस और Cr2O7 -2। क्या सीरियम +4 आयन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? क्या सीरियम +4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? देखो ना यार, सीरियम +4 आपका MnO4 माइनस से भी पहले आ रहा है। आपने और कभी पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2, इनको पढ़ते हो ना? इनसे भी पहले आ रहा है ना ये। अरे इनसे भी पहले आ रहे, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बेकार है? Ce+4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? मैं आपको क्या चीज दिखाना चाह रहा हूं, आप देख पा रहे हो? मैं जो आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, क्या आपको चीज दिखी? क्या दिखी बच्चों, बताओ। दिख रही है क्या? अरे दिख रही है क्या? तो सीरियम +4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? इसलिए अपन इसका यूज कर सकते हैं बच्चों ऑक्सीडेंट की तरह। ऑप्शन डी देखो बच्चों, लाइन आई हुई है ना नीट 2016 के अंदर। बोलो बच्चों, आई हुई है? ठीक है भैया। अब एक बात सुन लो, ये जो मैंने आपके सामने ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं ना, इन चारों पॉइंट को ढंग से अच्छे से याद कर लेना भैया, ठीक है ना? अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना? अच्छे से याद करोगे तो आपके काम आएंगे, क्योंकि यहां से पक्के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? तो चलो, बाकी अपन कल करते हैं।